हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 6.3 के 4 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। आज देखो पांचवा सवाल। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर है कोण आर टी एस। दर्शाइए कि आर पी क्यू समरूप है आर टी एस के। तो पहले तो एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा पी क्यू आर। ये पी, ये क्यू और ये हाँ, इसकी पी आर और क्यू आर। तो एक काम करते हैं ना, इसको आर दे देते हैं, इसको पी दे देते हैं और इसको क्यू दे देते हैं, ताकि हमने जो लाइन बनेगी वो ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो देखो पी आर और क्यू आर पर दो बिंदु, यहाँ पर तो है एस और यहाँ पर है टी, दोनों को मिला दो। और कोण पी मतलब ये वाला कोण किसके बराबर? आर टी एस। आर टी एस इस कोण के बराबर ये दे रखा है। तो दर्शाए कि आर पी क्यू समरूप है आर टी एस के। तो देखो त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी आसमन, एक तो ये ले लिया और एक ये ले लिया बड़ा वाला। तो देखो दोनों में कोण आर जो है वो कॉमन है, यहाँ पर भी आ रहा है आर और इस छोटे वाले में भी आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखोगे? उभय निष्ठ। ठीक है, और आर पी क्यू का कोण पी किसके बराबर है? कोण आर टी एस के, इस छोटे वाले कोण के बराबर है। ये क्या रखा दिया है, तो डबल ए नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है आर टी एस। कौन सा नियम? डबल ए समरूपता कसौटी। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। इतना सा था सवाल, उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आकृति में यदि ए बी ई सर्वांग सम ए सी डी, ए बी ई ये वाला सर्वांग सम है ए सी डी, इस वाले के सर्वांग सम में तो सिद्ध करना ए डी ई, ये ऊपर वाला ए बी सी इसके समरूप है। तो देखो एक कोण तो समरूप आ गया, बस दो भुजाएं अनुपात बराबर ले आते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। तो हल। तो देखो ये समरांग सम दे रखा है, तो मेरे को बता सकते हो ए बी भुजा किसके आएगी बराबर? पहले एक मिनट ये लिख देते हैं कि ये इसके सर्वांग सम है। त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। तो ए बी इधर से पहली दूसरी ली, उधर किसके बराबर आ जाएगी? ये ए सी के। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1 और कारण क्या लिखोगे? सीपी सीपी सर्वांग सम त्रिभुज के संगत बार, इंग्लिश में फुल फॉर्म में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, इधर से फिर देखो ए बी ले लिया, ये एसी के बराबर, चलो ठीक है। इधर से अब एडी चाहिए अपने को, एडी है क्या कहीं? एडी ए के बराबर, चलो एक मिनट देखो, इसको ए बराबर एडी लिख देते हैं और ये भी सीपी सीटी। लेकिन देखो अपने ए बी ले रहे हो तो फिर एडी चाहिए, तो इसको इधर लिखते हैं और इसको इधर लिखते हैं। तो एडी बराबर ए लिख रहा हूँ। रीजन यही है कि मेरे को इसको इसके सर्वांग सम लाना है ना, तो ये बटेवा ये होना चाहिए। ठीक है, और इधर क्या आएगा? ये बटेवा ये, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। अब क्या करना है? समीकरण 1 में भाग 2 समीकरण 2 का। तो समीकरण 1 क्या है? ए बी, समीकरण 2 क्या है? ए डी बराबर क्या आ जाएगा? ए सी बटेवा ए। इसको दे दो समीकरण नंबर 3। अब दोनों त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में एक तो ये ए बी बटेवा ए डी बराबर है ए सी बटेवा ए। इसको दे दो सॉरी, ये रीजन क्या है इसके इधर आने का? समीकरण 3 से। और कोण ए छोटे वाले त्रिभुज में भी है, इस वाले में भी है और इस वाले में भी। तो कोण ए क्या हो गया? कॉमन, उभय निष्ठ। तो देखो दो भुजाएं ए बी ए सी, ए बी ए सी और उनके बीच का कोण ए।
बराबर आ रहा है, तो अपने दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सॉरी समरूप। तो ए डी ई समरूप है ए बी सी के। कौन सा नियम, ऐसे समरूपता कसौटी। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। इसको उतार लो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आकृति में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि एईपी सर्वांग सॉरी समरूप है, सीडीपी, ये कुल मिला के 4 दे रखे हैं अपने को। तो करते हैं, देखो पहला त्रिभुज एईपी व त्रिभुज सीडीपी में, अब एईपी एईपी मतलब ये वाला, सीडीपी सीडीपी ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल, ठीक है। तो देखो एक तो ये डी कोण 90 डिग्री और यहाँ पर ई कोण 90 डिग्री, तो इस ई का नाम क्या हो जाएगा, ए ई पी, कोण ए ई पी बराबर इस डी का क्या नाम हो जाएगा, सी डी पी, कोण सी डी पी, दोनों कितने डिग्री के, 90 डिग्री। और ये कोण पी और इस कोण पी के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण, अक्ष की आकृति बन रही है। तो कोण ए पी ई ये वाला बराबर होगा कोण सी पी डी, सी पी डी। कारण क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो डबल ए नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो त्रिभुज ई ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। कौन सा नियम, डबल ए समरूपता कसौटी। ठीक है, ये हो गया अपने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड देखो, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई में, ए बी डी मतलब ये वाला पूरा बड़ा वाला, ठीक है। सी बी ई ये वाला, देखो दोनों में एक तो ये 90 डिग्री और यहाँ पर ये 90 डिग्री, ठीक है। तो ए बी डी में 90 डिग्री कौन है, डी वाला, तो डी का नाम क्या होगा, ए डी डी। सी बी ई में 90 डिग्री कौन है, ई है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सी ई। दोनों कोण कितने हो गए, 90। अब देखो इस बड़े वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज दोनों में ये बी कोण कॉमन है, तो कोण बी बराबर कोण बी, यहाँ पर क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। कौन सा नियम, डबल ए समरूपता कसौटी, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या है, ए पी मतलब ये वाला सर्वांग समरूप है ए डी बी ये वर्ड वाला, ठीक है। तो देखो इसमें ये कोण 90 डिग्री, इसमें ये कोण 90 डिग्री, और यहाँ पर जो ये ए कोण है ये वाला, इस वाले में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो क्या लिखोगे, त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी में, देखो ए ई पी, यहाँ पर ये ई कोण 90 डिग्री, तो कोण ए ई पी बराबर इस बड़े वाले 90 डिग्री कौन, ये डी वाला, तो कोण ए डी बी, दोनों कितने डिग्री, 90। ये कोण ए, इस कोण का ए का नाम बोलो कोण पी ए ई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ए बी, ये बी है ना, क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ। तो दो कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे,
नहीं समरूप, तो त्रिभुज ए ई सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। कौन सा नियम? डबल ए समरूपता कसौटी। ठीक है, तुम लिख देना उसको। तो होता है अपने ये रहा पीडीसी, त्रिभुज पीडीसी व त्रिभुज बीई सी में। पीडीसी का है, पीडीसी ये वाला छोटा सा, बीईसी बीईसी ये वाला बड़ा। ठीक है, तो इधर देखो, इसमें ये पीडीसी में कोण डी 90 डिग्री और बीईसी में कोण ई 90 डिग्री। ठीक है, साथ ही साथ ये जो कोण सी है इस वाले में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है, तो छोटे वाले सी का क्या नाम हो जाएगा? पी सी डी। इस बड़े वाले में क्या नाम हो जाएगा? ई सी डी। क्या लिखोगे? उभय निष्ठ। तो डबल ए नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। डबल ए समरूपता कसौटी। ठीक है, ये होगी अपने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। एक बार इसको उतार लो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को अक्ष पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि ए बी ई समरूप है सी एफ बी के। तो पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी। एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी, एडी को थोड़ा सा बढ़ा दो, ये बना दिया मैंने ई तक। ई एक बिंदु है, बी ई को मिलाया, ये रहा बी, ये रहा ई, दोनों को मिला दिया। ठीक है, जो सीडी भुजा को अप पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये सीडी भुजा इसको कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है? अप पर। दर्शाइए कि ए बी ई ये वाला त्रिभुज समरूप है सी एफ बी के, सी एफ बी के, इस वाले त्रिभुज के समरूप है, ये अपने को सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो जाएगा। देखो त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में, अब देखो क्या क्या बराबर है? एक तो ये कोण ई इस कोण बी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये लाइन इसके समांतर है, तो ये कौन सा कोण हो गया? एकांतर कोण, जेड आकृति बन रही है ना। तो कोण ई बराबर हो गया कोण इस बी के, इस बी का नाम लिखना पड़ेगा एफ बी। क्या लिखोगे? एकांतर कोण। ठीक है, इसके बाद क्या दे रखा है आपने? ये कोण ए इस कोण सी के बराबर होता है, क्योंकि देखो एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो कोण ए बराबर कोण सी। कारण क्या लिखोगे? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो दो दो कोण बराबर होते हैं, दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। तो त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी। कौन सा नियम? डबल ए समरूपता कसौटी। ठीक है, ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 9, आकृति में एबीसी एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और कोण एम समकोण है। सिद्ध कीजिए कि एबीसी समरूप है एएमपी के। तो त्रिभुज पहले सिद्ध करें, ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में
तो क्या क्या बराबर, ए बी सी कहाँ है, ये रहा ए बी सी, और ए एम पी क्या है, तो कौन ए दोनों में है, तो कौन ए बराबर कौन ए, क्या लिखोगे, उपेयनिष्ठ। ठीक है, इसमें कौन एबीसी में कौन बी समकोण है और एएमपी में कौन अम समकोण है, तो कौन ए बी सी बराबर है कौन ए एम, ठीक है, दोनों कितने डिग्री के, 90 डिग्री के, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम, ठीक है। कौन सा नियम, डबल ए समरूपता कसौटी, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो, अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं बराबर अनुपात में होगी, तो इधर से देखो सी ए लेनी है, तो सी ए ले ली मैंने, सी ए, इधर से तीसरी और पहली ली तो इधर से भी तीसरी पहली होगी, क्या आएगी, पी ए। फिर क्या ली थी, बीसी, तो बीसी कौन सी है, दूसरी और तीसरी, यहां से भी दूसरी और तीसरी क्या है, एमपी। तो कारण क्या लिखोगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं संगत भुजाएं समरूप सॉरी समानुपाती होती है, ठीक है। और ये फर्स्ट और सेकंड दोनों कंप्लीट हो गए, फर्स्ट हो गया यहाँ, ये सेकंड यहाँ हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, CD और GH क्रमशः ACB और EF EGF के ऐसे संधिभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC और FEG हैं समरूप हैं तो दर्शाइए ये। तो देखो कुल मिलाकर दो त्रिभुजों की बात हो रही है, एक त्रिभुज बना लिया मैंने, ये वाला ABC, इसमें से कौन का संधिभाजक है, ACB, सी वाले का, इधर बना लिया EGF, ठीक है। अब आगे क्या लिख रखा है, CD किसका है, ACB का, ACB ये CD बना दिया मैंने, और संधिभाजक है तो ये कोण और ये कोण बराबर। फिर क्या है, GH, G और ये H, ये इसका संधिभाजक है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ठीक है। और बिंदु D स्थित है यदि ABC और FEG समरूप है, तो ये दोनों त्रिभुज तो क्या है, आपस में समरूप। तो देखो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। अब दो त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण बराबर होंगे, तो देखो कोण एक किसके बराबर होगा, कोण F, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ F लिख देते हैं, यहाँ E लिख देते हैं, ताकि अपने कंफ्यूजन ना हो। कोण ए किसके बराबर है, कोण F के, और कोण B किसके बराबर है, कोण E के, और कोण C किसके बराबर है, कोण G के। कोण C मतलब पूरा C हो गया है ना, या फिर पूरा नाम लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कोण ACB, और इधर भी G का पूरा नाम लिखना चाहो तो EGF, और रीजन सबका एक ही, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के, यहां लिख देता हूं छोटा सा, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर, ठीक है, होते हैं। इसको दे देना समीकरण 1, इसको 2, इसको 3। अब देखो अपने को कौन सा सिद्ध करना, CD और GH। CD कहाँ है, ये रहा, GH ये रहा, AC और FG, AC ये रहा और FG ये रहा। तो CD और AC ये इस वाले ट्रायंगल मारे, और GH और FG इस वाले ट्रायंगल मारे, तो ये और ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं। अब देखो इसमें ट्रायंगल में ये वाला कोण चाहिए अपने को, और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला,
अब देखो ये दोनों कोण बराबर है, तो इनके आधे कर दूं मैं, इनके आधे भाग, दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, आधा आधा, तो आधा भी बराबर होगा, तो आधा इसका आधा क्या हो जाएगा, कौन ये ए सी डी, ए सी डी, इस पूरे का आधा ये हो जाएगा, और ये भी हो सकता है, तो इसकी जरूरत होगी तो ये लिख देंगे, इसकी जरूरत होगी तो ये लिख देंगे, और इस वाले में इस पूरे का आधा ये वाला ऊपर वाला ले लेंगे, क्या नाम है इसका, एफ जी एच, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4। अब जो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने हैं ना, सॉरी समरूप, ये वाला ये दोनों ट्राइंगल देते हैं, त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज एफ जी एच में, तो कोण ए किसके बराबर है, कोण एफ ए, ये लिख रखा समीकरण 1 से, कोण ए इक्वल टू कोण एफ, कहां से लिखा, समीकरण 1 से, और कोण सी के बराबर, ये वाला सी जी के बराबर, तो कोण ए सी डी बराबर है कोण एफ जी एच, ये कहां से लिखा, समीकरण 4 से। अब दो त्रिभुज समरूप है, दो कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप, तो त्रिभुज ए सी डी समरूप है त्रिभुज एफ जी एच, कौन सा नियम, डबल ए समरूपता कसौटी, ठीक है। अब देखो ये लिखा है जो सही है या नहीं, देखो ए किसके बराबर है, अब के ए पहले पे तो अब भी पहले नंबर पे, सी किसके बराबर है, जी के, सी दूसरे नंबर पर, तो जी भी दूसरे नंबर पर, ठीक है, यहां तक हो गया। आगे देखो, अगर दोनों त्रिभुज समान समरूप है तो संगत भुजाएं बराबर होगी, तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ सी डी, क्यों, क्योंकि मेरे को सी डी चाहिए, तो यहाँ से मैंने कौन सी ली, दूसरी और तीसरी भुजा सी डी, तो इधर से भी दूसरी तीसरी भुजा लेंगे, क्या लोगे, जी एच, फिर क्या लेंगे, एसी, एसी मतलब पहली दूसरी, ये एसी, तो इधर से भी पहली दूसरी क्या हो जाएगी, एफ जी, और ये अपने को सिद्ध करना था, ये आ गया, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे, समरूप त्रिभुजों के त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ठीक है। ये हो गया अपने फर्स्ट कंप्लीट यहाँ तक। सेकंड में क्या करना है, डी सी बी ये वाला, एच जी ई ये वाला, ये दोनों को प्रूफ करना है। तो इसमें देखो ये बी किसके बराबर है, ई के, और इसका आधा और इसका आधा करके इस बार ये वाला ले लेंगे, ये वाला इसका, ताकि मेरे ये वाला ट्राइंगल आ जाए, और डबल एन नियम से ये भी क्या हो जाएगा, समरूप, ठीक है। एक बार थोड़ा सा इसको उतार लो, फिर आगे करवाता हूँ। आगे देखो सेकंड वाला कैसे प्रूव करेंगे, पहले तो इसका आधा बराबर करते हैं, तो कोण ए सी बी बराबर है कोण एफ जी ई के, ये कहां से लिखा मैंने, समीकरण नंबर 3 से। अब इस बार भी आधा करेंगे, दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, 1/2 से गुणा, तो इस ए सी बी का आधा क्या हो जाएगा, नीचे वाला लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, बी सी टी, और इस एफ जी ई का आधा क्या हो जाएगा, इस बार ये वाला लेंगे, कौन, एच जी ई, ठीक है। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 5, ठीक है। 5 पहले आई थोड़ी है, नहीं आई। आगे देखो त्रिभुज, ये दोनों समरूप कर लेना, तो ये दोनों ले लेते हैं, डी सी बी वह त्रिभुज एच जी ई में, तो देखो कौन बी कौन ए के बराबर है, ये समीकरण शायद 2 थी, कौन बी कौन ए के बराबर, हाँ, समीकरण नंबर 2, और कौन बी सी डी बराबर है कौन एच जी ई के, ये कहां से लिखा, समीकरण 5, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप, तो त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के, कौन सा नियम, डबल ए समरूपता
कसौटी। ठीक है, अब सेम टू सेम थर्ड वाला भी करेंगे। थर्ड वाला क्या कह रहा है, डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए वह त्रिभुज एच जी अप में, तो डी सी ए ये वाला एच जी एफ, ये तो अपन पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, है ना, तो भी एक बार वो लिख देते हैं। दोनों में क्या होगा, कोण ए बराबर कोण एफ, ये कहां से है, समीकरण 1 से। फिर ये वाला कोण, कोण ए सी डी बराबर है कोण एफ जी एच के, ये मैं शायद समीकरण 4 होगी, समीकरण 4 से। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप, तो डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। नियम वही, डबल ए समरूपता कसौटी। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आकृति में ए बी और ए सी बराबर है, ए बी ए सी बराबर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एबीसी की बढ़ाएगी भुजा सी बी, इसको बढ़ाया ई तक है, ये लंब है और ये भी एक लंब है। सिद्ध कीजिए कि ए बी डी समरूप है इस एफ के। तो देखो त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए बी बराबर है ए सी। अब देखो अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो ये ए बी के सामने कोण सी, ए सी के सामने कोण बी, तो कोण सी बराबर कोण बी, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, बी वाला इधर वाला कंफ्यूजन होगा ना, तो नाम लिख दो ए बी सी, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब ले लेते दोनों त्रिभुज जिनको समरूप करना है। त्रिभुज ए बी बी वह त्रिभुज ई सी अप में। ठीक है, ए बी डी और ई सी अप, तो ये बी कोण सी के बराबर है। ठीक है, तो कोण इस वाले ट्राइंगल का, तो ये बी कोण मतलब ए बी सी, इस वाले ट्राइंगल का ये सी कोण मतलब कोण सी। ये कहां से लिखा, समीकरण 1 से। इस ट्राइंगल में ये कोण 90 डिग्री, इस वाले ट्राइंगल में ये कोण 90 डिग्री, इस 90 डिग्री का क्या नाम होगा, ए डी बी। उधर वाले 90 का क्या नाम हो जाएगा, ई एफ सी, बराबर दोनों 90 डिग्री। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। क्या कसौटी लग रही है, डबल ए समरूपता कसौटी। इसी के साथ ये अपने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।